नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। त्रिकोणमिति में देखिए, ये सवाल हमारे सामने दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। साइन A कॉस A, पहले सवाल में ये ज्ञात करना है, दूसरे में साइन C और कॉस C। देखिए, सबसे पहले हम इसका एक रफ चित्र बनाते हैं। तो रफ डायग्राम में देखिए बच्चों, इस तरह से हमें एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर ये कोण समकोण है जिसका नाम B है। इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो समकोण के सामने वाली भुजा आप जानते हो कर्ण होती है, तो हम यहाँ पर ये कोण है कर्ण, और इसमें सवाल में पहले में कोण A की बात की है। तो देखिए बच्चों, जिस कोण की बात करें उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो बच गई वो आधार में लिख दी। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि AB 24 है, तो AB ये बच्चों 24 सेंटीमीटर और BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कर्ण AC का इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इस भुजा को ज्ञात करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जब कोई एक भुजा नहीं दी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे? इसका सूत्र लिखेंगे पहले। तो प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप अच्छी तरह से जानते हो, याद कर रखी होगी। अब देखिए बच्चों, इसमें कर्ण स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है। आधार स्क्वायर, आधार जो है दे रखा है 24 का स्क्वायर, और लंब दे रखा है 7 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों का योग कितना आ गया? 625। ठीक है बच्चों, ये आया है हमारे पास कर्ण AC का स्क्वायर। अब हम जो है AC अगर निकालें, यानी कि इसको स्क्वायर को हटाएं तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? रूट ऑफ 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है बताओ? 25। देखिए बच्चों, पच्चीस ही आना था, क्योंकि जब एक भुजा 7 और दूसरी 24 हो तो तीसरी 25 आएगी। ये एक पाइथागोरस ट्रिक है, आप में से कई बच्चे भली भांति जानते होंगे। तो 25 आ गया। अब देखिए, हमारे पास में जो है कर्ण हमने ज्ञात कर लिया 25 सेंटीमीटर। अब हम सवाल में जो पूछा है उसकी तरफ चलते हैं, साइन A और कॉस A, क्योंकि तीनों भुजाओं की माप हमारे पास में है। तो हम साइन A और कॉस A, ध्यान करो कैसे ज्ञात करेंगे? लाल बटे कक्का LAL बटे KKA, इसको ध्यान में रखते हुए साइन और कॉस के हम मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए बच्चों, इसको ध्यान में रखना है आपको, और हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है? साइन A अगर ज्ञात करेंगे तो साइन का मान यहाँ क्या आएगा? लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यहाँ लिख देंगे।
लंब कितना है, लंब देखो BC 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है, कर्ण AC, और BC का मान कितना है बच्चों, BC का मान 7 सेंटीमीटर, और AC का मान अभी अभी आया है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गया है हमारे पास में साइन A का मान। अब देखिए इसी तरह से हमें cos A निकालना है। cos A क्या बनेगा, लाल बटे कक्का में देखो साइन cos tan है ना, तो cos यानी आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है देखो बच्चों, आधार AB और कर्ण AC। यहां से AB का मान है 24 और AC का मान 25। अब बच्चों देखो ये जो है हमारे पास में cos A का मान है। तो बच्चों अब हमने जो है sin A और cos A के मान निकाल लिए। अब सेकंड नंबर के सवाल में sin C और cos C के मान पूछे हैं। अब इसके लिए जो है डायग्राम में आधार और लंब बदल जाएंगे। देखिए इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब जो है ये समकोण है, ये है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण हमारा आया था 25 सेमी BC। अब देखिए C की बात की है तो C के सामने वाली भुजा क्या हो गई, बताओ बच्चों, लंब, और जो बच गई वो हो गई आधार। BC दे रखा था 7 सेमी और AB दे रखा है 24। अब देखिए बच्चों, अब हमसे जो पूछा है वो ये है कि sin C और cos C के मान। साइन के लिए वही लाल बटे कक्का में जाइए, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण साइन के लिए आएगा। तो साइन के लिए हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब देखो डायग्राम में देखो बच्चों, लंब कौन है, ये AB लंब है, और कर्ण जो है AC। बताओ AB कितना है 24 और AC है 25। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा जो है sin C का मान है, और अब cos का मान, अब cos C की बात करते हैं। sin C का मान आ गया लंब बटे कर्ण से। अब जो है cos C की बात करते हैं। sin cos लाल बटे कक्का में आओ, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है देखो BC आधार है यहाँ पर, तो BC हमने यहाँ लिख दिया, और कर्ण हमारा AC है। अब बच्चों बताओ BC कितना है 7 और AC कितना है 25। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में जो cos C का मान आया है वो 7/25 आया है। आया समझ में? देखिए सबसे पहले जो है हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाला और कर्ण हमारा 25 आया। जब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान हमारे पास हैं तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक सभी के मान निकालना बहुत ही आसान है। आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का याद होनी चाहिए। चैनल को हमेशा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले
आप तक पहुंचे। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 और 48 दिया हुआ है। इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या है ये हमें पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसको डायरेक्ट हल कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो गुणन है गुणा 48, ये किसके आएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। हम दूसरी संख्या को यहाँ x मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू आएगी, वो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जानते हो 3 और ये 16 बार, तो ये हमारे पास में 16 इसका आंसर आया है।